नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे साथी सनी दुबे जी। कश्मीर की अगर बात की जाए, बीते कुछ दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि 90 का दशक जहाँ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अगर बात की जाए मिलिटेंसी की तो देखने को मिली थी, और एक बार फिर से जहाँ इनोसेंट किलिंग्स की बात आती है तो अब मनोज सिन्हा यानी हमारे उपराज्यपाल द्वारा एक ट्वीट जो है किया गया है। जिन लोगों के जो घर के सदस्य हैं मारे गए हैं उनके लिए एक ट्वीट किया गया है कि मैं परिवार के सभी सदस्यों को भरोसा देता हूं, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। 130 करोड़ देशवासी सभी परिवारों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। हमने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी है और मानवता के दुश्मन इन आतंकवादियों को जल्द ही इसकी कीमत चुकानी होगी। तो कहीं ना कहीं अब एक और नई जो आर्मी की बात की जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की जाए, एक पावर देने को एक बात सामने आ रही है। तो क्या कुछ उस पर आपका कहना है? बिल्कुल रूपाली, एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना कल घटी, उसके पहले भी घटी और हमेशा देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको कहीं ना कहीं जब भी सरकार यहाँ से हटाने की बात करती है तो उसमें उसके बीच ही कई ऐसी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और जो कल हुआ वो तो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक था। उससे पहले भी जो हुआ, आतंकवादी अब वहाँ पर आर्मर्ड फोर्स को निशाना नहीं बना रहे हैं और सीधा सीधा सिविलियंस को वहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। सरकार और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ सरकार वहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो आम नागरिक है वहाँ पर मुख्य ट्रैक पे लाने के लिए वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी पावर को घटाने की कोशिश कर रही थी पिछले दिनों। लेकिन इस बीच जिस तरह के इंसिडेंट हुए हैं और उपराज्यपाल ने जो ट्वीट किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पर आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगी और वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इंडियन आर्मी वहाँ पे तैनात है या CRP के जवान हैं, उनको वहाँ पर कहीं ना कहीं खुली छूट देने की बात उपराज्यपाल द्वारा की गई है। और उम्मीद है कि अब इससे क्या बेहतर होता है, क्या वहाँ पर लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं इससे, ये सरकार बखूबी जानती है कि वो क्या फ़ैसला लेने वाले। आने वाले समय में सरकार ने ये संकेत दे दिया है कि वहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है इन किलिंग्स को रोकने के लिए। बिल्कुल सनी जी, जहाँ पर अगर कश्मीर के बदलते हुए हालात और एक बार फिर से बिगड़ते हुए हालातों की बात करें तो कहीं ना कहीं AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं अब और मजबूत करना ज़रूरी है, जिसके खिलाफ लगातार कश्मीर में जो है हमेशा प्रोटेस्ट होता है कि रोक जो है इसमें लगानी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, अकेला जम्मू कश्मीर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्मी और पुलिस फोर्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस देखी जाती हैं। तो अगर इसको अप्लाई कर दिया जाता है तो किस तरीके का बदलाव यानी फ्री हैंड जो अब कर दिया जाएगा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सरकार ने यही संकेत दिया है कि बसपा की बात करूं तो ये लंबे अरसे से वहाँ एक विवादित मुद्दा बना आया है। कश्मीर की राजनीति, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं वहाँ के, तो लगातार इसका विरोध भी करते आए हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं, हज़ारों की लाखों की संख्या में सिक्योरिटी एजेंसीज तैनात हैं और सिविलियंस पे वहाँ पे आर्मी रूल कर रही है। लेकिन अगर बात करें इस तरह के इंसिडेंट की, एक पर्टिकुलर समुदाय को वहाँ पे टारगेट बनाया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार को भी मजबूरी में वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। अगर वहाँ पर अगर किसी नागरिक की हत्या हो रही है तो वो लोकल अगर कोई वहाँ पे अगर कोई डेमोक्रेसी में भाग लेने वाला सरपंच होता है या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है कोई व्यक्ति, तो उसको टारगेट बनाया जाता है। यहाँ तो किसी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के कोई SI को टारगेट बना दिया जाएगा, यहाँ कोई SPO को बना दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल इतना वहाँ पर कह सकते हैं कि इतना बदलाव देखने को मिला है कि जो आतंकी हैं अब उन्होंने सीधा कुछ सिविलियंस को ही सीधा, वो भी विशेष समुदाय के जो सिविलियंस हैं वहाँ पे टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि एक स्ट्रीट वेंडर्स को मार दिया गया पिछले दिनों, वो कल 2 शिक्षकों को मार दिया, वो भी विशेष समुदाय के वो लोग थे। तो उनको
नाम पूछकर वहाँ पे मारा गया, तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पर मजबूत करती होती भी हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जो लोग वहाँ पर विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका मनोबल ना टूटे, उसके अनुकूल कोई फैसला लेना चाहिए और उनकी प्रोटेक्शन में कोई लगातार कोई काम करना चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाता हुआ नजर आ रहे हैं, जहाँ पर टेररिज्म की बात की जाए, जिस तरीके से आतंकी लगातार जो है सिविलियंस को अपना हमला कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर में जो है अब शांति को जो है फिर से भंग किया जा रहा है और एक दहशत का माहौल जो है बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें जो एक बदलाव देखने को मिला है कि अभी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि सिविलियंस को जो है अपना निशाना बनाया जा रहा है। तो किस तरीके का माइंडसेट जो हो सकता है कि यूथ को जो है फिर से बरगलाया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान द्वारा जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शांति दिखती हुई नजर आई थी उसको भंग करते हुए नजर आए हैं? बिल्कुल, अगर बात करूं, ये रूपाली एक बड़ी सोची समझी चाल है। मैं अगर इसको स्टडी करता हूं, यहाँ पे अगर पूरी घटनाक्रम को एनालाइज करता हूं, तो अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ पर दोबारा रिहैब करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्टें निकली, जिसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट जो लोग हैं वहाँ पर उनके 2000 पदों की लिस्टें निकली हैं। उन तमाम लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया जाना है और वहाँ पे बसाया जाना है। आप समझ सकते हैं, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के एसआई भी हैं, अकाउंट असिस्टेंट भी हैं, क्लर्क भी हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को घाटी के अलग अलग ज़िलों में वहाँ पर नियुक्तियाँ मिलेंगी, वहाँ पर वो काम करेंगे, वहाँ पर बसाया जाएगा। वह लोग अगर वहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो 1990 का माहौल फिर से दोहराना चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पे बसे ना और कहीं ना कहीं दहशत बरकरार रहे, और इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वो एक चाल है लोगों की, जो आतंकियों की। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर कोई ना कोई सरकार को कदम उठाना चाहिए। और एक विशेष बात ये भी है कि लगातार कश्मीरी पंडित जिन्होंने 1990 के दशक में अपना सब कुछ उजाड़ दिया वहाँ पे, और कुछ लोगों की कह सकते हैं कि मिलीभगत से वो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उस वक्त अगर सरकार उसको कंट्रोल करती तो ये हालात नहीं होते। लेकिन अब फिर से वो माहौल बनाया जा रहा है। इस पे क्या सरकार कदम उठाती है, किस तरह से कदम उठाती है, ताकि वहाँ के लोग के साथ साथ जो लोकल लोग हैं तो उनका भी सहानुभूति बनी जाए। जब तक भाईचारा कायम नहीं होगा तब तक मैं कह सकता हूँ कि कभी भी शांति स्थापित नहीं होगी। लेकिन जो भाईचारा को भंग करने वाले लोग हैं तो उस पर किस तरह से सरकार एक्शन लेती है, किस तरह से सरकार उन पर कार्रवाई करती है, ये समय बताएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है भाईचारा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, कश्मीर के हालात जहां पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़कर बल्कि सिविलियन को जो है अपना निशाना बनाया जा रहा है। इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, सरकारें भी अगर बात करूँ यहाँ पर, ये एक ऐसा मुद्दा है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है। समझ पा रहे हैं कि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर सिर्फ एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, समझ सकते हैं कि पूरे देश की राजनीति इससे जुड़ी हुई है। चाहे पुरानी सरकारों की बात करूं या अभी की सरकारों की बात करूं, ये लगातार इस पर सियासत हो रही है, लेकिन एक आम इंसान को अपनी जान कहीं ना कहीं गंवानी पड़ रही है। सरकारों को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सब से ऊपर उठकर एक आम इंसान के हितों को सोचते हुए, यहाँ के लोगों के हितों के सोचते हुए कोई उचित कदम उठाने चाहिए ताकि यहाँ पे शांति स्थापित बनी रहे। बिल्कुल, अगर बात करते हैं जिस तरीके से सियासत की तो जम्मू कश्मीर एक अकेली ऐसी, जब बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश रहा है, जब स्टेट थी तब भी रहा है कि जो हमेशा सुर्खियों में रहा है और हमेशा राजनीति का मेन मुद्दा या प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा जम्मू कश्मीर ही रहा है। तो इसमें अब बड़ा फैसला जिस तरीके से लिया जाएगा, ट्वीट फिलहाल कर दिया गया है कि आर्मी को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, फ्री हैंड उनको किया जाएगा। जिस तरीके से इनोसेंट किलिंग देखने को मिल रही है, ताकि उसको जल्द से जल्द जो है कश्मीर में रोका जाए और 90 का दशक जो है एक बार फिर से कश्मीर में ना देखने को मिले। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।